अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की 7th एग्जांपल है जी। देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। इस एग्जांपल के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है, तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितने हैं जी? 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 23। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो फार्मूला होता है, फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें इस सिचुएशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता है, एवोगैड्रोस नंबर हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 23 होती है, और मोल्स हम इस सिचुएशन के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। तो इस फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो मोल्स हमारे पास बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 0.9975। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इतने आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का होता है जी मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमने इस सिचुएशन के अंदर मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास मोल्स तो मौजूद हैं जो हमने अभी फाइंड किए, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट विल बी इक्वल टू, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपके सामने है, कार्बन का एक एटम है तो एक मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस ऑक्सीजन के दो एटम हैं तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे जो कि 12 है, जबकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 के बराबर होता है। इसको कैलकुलेट करें तो 12 एक बार 12 प्लस 16 2 ज़ार 32, डैट विल बिकम 44 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 आ गया। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मास फाइंड करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मास इन ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमारे पास जो लास्ट टाइम आए थे, ये वैल्यू है मोल्स की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये जो वैल्यू है ये मोल्स की वैल्यू है। मोल्स की वैल्यू को आप यहाँ पर लिखें तो ये है 0.49975 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो आया है वो 44 है, और मैं थोड़ा मेंशन कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करें। 0.49975 मल्टीप्लाई 44, डेट विल बी इक्वल टू
21.99989 grams and it is approximately equal to 22 grams। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है ग्राम्स के अंदर फाइंड कर चुके हैं। और इसी तरीके से आप इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम्पल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई एग्ज़ाम्पल आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे और आपको ज़रूर उसकी समझ भी आएगी। इसके अलावा भी अगर आपने कोई एग्ज़ाम्पल, कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल समझना हो तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।